अश्वत्थामा जाकर के मिला, बोला मित्र अब ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वैसे तो आपने मुझे पहले तो कुछ योग्य समझा नहीं, आपने यदि मुझे अपनी सेना का मंत्री बना दिया होता तो आज ये दुर्दशा आपकी नहीं होती। दुर्योधन ने कहा कि देखो भाई अभी इस समय बहसबाजी का समय नहीं है, तुम बताओ सो अब मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। जंगा से खून लिया और उसका तिलक कर दिया, बोले जाओ आज से कौरव वंशियों के आप मंत्री, बताइए क्या कर सकते। मुझे दर्द केवल दो ही बात का है, बोले हम 100 पुत्र थे, एक भी नहीं बचा, और हमारे दुश्मन केवल 5 भाई थी, एक भी नहीं मरा। आप मेरे लिए क्या कर सकते। तो अश्वत्थामा ने कहा कि चिंता ना करो आप, मैं इसी क्षण जाकर के 5 पांडवों का सिर लाता हूं। और महाराज आकर के क्रोध में रात्रि में उल्लू के न्याय के आधार से आक्रमण किया। इधर पांडवों में उत्साह था, प्रेम की रात्रि थी, विजय घोष की रात्रि थी, मना रहे थे। भगवान जानते थे अश्वत्थामा के षड्यंत्र को, तो कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सो तुरंत भगवान ने 5 पांडवों को द्रौपदी सहित शिविर से बाहर ले गए। परंतु महाराज पांडवों के पुत्र स्वयं पांडवों की तरह ही वीर थे, और रात्रि का समय था। 5 पांडव के पुत्र जाकर के अपने अपने पिता की सैया पर लेट गए, और क्रूर अश्वत्थामा ने जाकर के महाराज 5 के सिर काट लिए, काट के एक कपड़े में बांधा और महाराज कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। कुरुक्षेत्र में जाकर के अपने मित्र दुर्योधन से कहा, मित्र तुम कहते थे कि मैं क्या करूं, आप एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सर लाया। पहले तो दुर्योधन देख करके खुश हुआ, और जैसे ही कहा मित्र करीब लाइए, मैं भीम का सिर अच्छी भली भांति पहचानता हूं। और जैसे ही भीम पुत्र का सिर पकड़ा, और जैसे हम और आप तरबूजी को यदि ज्यादा मस्किल देंगे फट जाए, ऐसे ही दुर्योधन ने तड़पता हुआ वह भीम के पुत्र का सिर को फोड़ा, तो तरबूजी की तरह तुरंत फट गया, और कहा दुष्ट तूने तो मेरे वंश में मुझे तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचने दिया। अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से थोड़ी थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी महाराज, मुझे तो पांडव केवल पांडवों से दुश्मनी थी। ऐसा कह करके और तुरंत महाराज अपने शरीर को प्राणांत शरीर छोड़ के चला गया।